आपकी मेजबान हाजिर है मेरी धरती मेरी दुनिया के साथ। एक दफा क्या हुआ कि एक शख्स आशुब चशम में मुब्तला हो गया। वो इलाज के लिए जानवरों के डॉक्टर के पास चला गया। मौलिद जो दवा जानवरों की आंखों में लगाता था वही दवा उसने उस शख्स की आंखों में भी लगा दी। उस दवा से आशुब चशम क्या ठीक होना था, बेचारा मरीज अंधा हो गया और मौलिद से झगड़ने लगा। यहाँ तक कि मामला अदालत में पहुंच गया। काजी ने फैसला दिया कि मौलिद पर कोई तावान नहीं होगा। अगर ये शख्स गधा ना होता तो जानवरों के मौलिज के पास क्यों जाता? दानाओं के नजदीक ये कम अक्ली की बात है कि ऐसे काम को जिसके लिए तजर्बा और महारत की जरूरत हो उसे किसी नातजुर्बाकार के हवाले कर दिया जाए। और इसी अच्छी बात के साथ देखते हैं आज के प्रोग्राम की चंद झलकियां। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ अगर तलबा को गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का मौका मिले तो उनकी पोशीदा सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं और उनके एतमाद में भी इजाफा होता है। तभी तो हर तालीमी इदारे में ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद किया जाता है जिसमें तलबा स्टेज पर टेबलोज, ड्रामाज और तकरीर की सूरत में परफॉर्म करते हैं। लेकिन ऐसी तकरीबात साल में एक आध बार ही होती हैं और बहुत ही कम बच्चों को परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वैसे मेरी बात माने तो जितनी पढ़ाई हो ना उतनी ही ऐसी तकरीबात भी होनी चाहिए ताकि बच्चों का पढ़ाई में दिल लगा रहे और उन्हें पढ़ने में भी मजा आए। चले आपको भी एक ऐसी ही तकरीब में ले चलते हैं जहां तलबा ने स्टेज पर परफॉर्म किया। देखते हैं ये रिपोर्ट। तालीम और तरबियत दोनों का आपस में गहरा ताल्लुक है। कहा जाता है कि तालीम के साथ साथ तरबियत का होना भी बहुत जरूरी है और मजीद ये कि अगर तालीम है और तरबियत नहीं है तो उस तालीम का कोई फायदा नहीं होता। निसाबी सरगर्मियों के अलावा गैर निसाबी सरगर्मियां भी बच्चों को निखारने में अहम किरदार अदा करती हैं। अलहम्रा आर्ट्स काउंसिल में भी बच्चों के लिए इस तरह की एक तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें स्कूल के बच्चों ने हिस्सा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के खाके पेश किए। इन खाकों की बुनियाद मुख्तलिफ किस्म के मौज़ूआत पर रखी गई थी। हाल में मौजूद हाजरीन ने इन बच्चों के अंदर मौजूद तख्लीकी सलाहियतों की तारीफ की और उनको परवान चढ़ाने के लिए तालीम के साथ साथ उनकी बेहतरीन तरबियत पर जोर दिया। आज मुझे दुनिया बदलने का मौका मिल रहा है। मैं पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रहा हूँ। आज मेरी इस स्पेस शटल साइंस लैब में 2 पाकिस्तानी मेरे क्लाइंट हैं। इस मौके पर बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। इस तकरीब की मेहमान खुसूसी बुशरा रहमान थी जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि आज के दौर की अहम जरूरत ये है कि बच्चों की तरबियत पर जोर दिया जाए और मजीद ये कि उनको अपने रास्ते खुद तलाश करने की जरूरत है। ऐसे तकरीबात में उनको इनामात दिए जाते हैं जिनसे बच्चों के हौसले बड़े होते हैं और वो समझते हैं कि हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि तालीम के अलावा इस किस्म के इनामात दिए जाने चाहिए और ऐसे फंक्शन होते रहना चाहिए। उनका ये भी कहना था कि अगर हम ये सोचें कि पाकिस्तान में उर्दू अदब का मुस्तकबिल तारीख है या फिर ये कि नए आने वालों को मौका फराहम नहीं किया जा रहा तो ये महज एक गलत बात होगी। मुझे पाकिस्तान में उर्दू अदब का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक नज़र आता है। मुझे हैरत होती है जब ये लोग कहते हैं कि उर्दू लिटरेचर ख़त्म हो रहा है या उर्दू ज़बान ख़त्म हो रही है या हो नहीं सकता। इसलिए कि हमेशा एक ग्रुप रहता है जो नफ़ी की बातें करता रहता है और दूसरा ग्रुप बड़ा खामोश होता है और वो खामोशी से बातें करता रहता है। बहुत अच्छा अफसाना लिखा जा रहा है, बहुत खूबसूरत नावल लिखे जा रहे हैं, कॉलम लिखे जा रहे हैं, शायरी की जा रही है, धड़ाधड़ किताबें छप रही हैं। कहाँ पे आपको ये सब खत्म होता नजर आ रहा है? जरूरत इस बात की है कि नई नस्ल को मेहनत करके अपने अंदर मौजूद तख्लीकी सलाहियतों को बेदार करे।
और जनाब अब वक्त तो है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले देख लें तस्वीर। तो आप देखिए तस्वीर, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी दुनिया में वेलकम बैक जी। तो देख ली तस्वीर जनाब, अब कुछ वक्त खबरों के लिए। पिंडी भटिया शहर से 20 किलोमीटर दूर वाक़या गांव बदर अली में 15 लाख रुपए की लागत से गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की इमारत तामीर की गई। 15,000 से जायद की आबादी में बच्चियों के लिए ये वाहिद तालीमी इदारा था, जिस पर मकामी बाअसर जमींदारों ने कब्जा जमा लिया है। कमरों में जानवरों का चारा काटने वाली टोका मशीन नस्ब कर रखी है। सेहन में ट्रैक्टर खड़ा है और कुछ आलात सेहन में मुस्तकिल तौर पर नस्ब भी किए गए। गंदम की जखीरा अंदोजी के भी वाज़ेह निशानात हैं। बहुत से देहातों की बच्चियां अब यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पैदल चलकर घवरीका नामी गांव में पढ़ने जाती हैं। ऑल क्लर्क एसोसिएशन और लेबर फेडरेशन की महंगाई के खिलाफ रैली बल्दिया से शुरू होकर DCO ऑफिस में इख्तिताम पजीर हुई। सैयद गौस शाह और खालिद अलवी ने एहतजाजी रैली से खिताब करते हुए कहा, दर्जा चार मुलाजिमीन की तनख्वाह में महंगाई के तनासब से इजाफा किया जाए, क्योंकि बिजली, गैस, पेट्रोल और अशिया ज़रूरिया की कीमतों में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। हुकूमत को महंगाई का बोझ अवाम पर डालने की बजाय अपने अखराजात महदूद करने चाहिए। कंदकोट के करीब गौसपुर के मकाम पर दरिया सिंध का सबसे बड़ा कैनाल BS फीडर का 9 माह गुजरने के बावजूद सैलाब से तबाह होने वाले हिस्से का काम शुरू नहीं हो सका, जबकि जून के शुरू में BS फीडर में पानी छोड़ने का इम्कान है। BS फीडर के बंद की मुरम्मत न होने की वजह से एक बार फिर शगाफ पड़ने का खतरा है। BS फीडर के 2 बंद पहले ही मुख्तलिफ हिस्सों से टूटे हुए हैं, जबकि आखिरी बंद को भी पानी 60 से 70% पहले ही खा चुका है। गुजरांवाला पीपल्स कॉलोनी में कायम गवर्नमेंट BS बॉयज हाई स्कूल नंबर 12 की इंतजामिया ने पंजाब हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ क्लासों के तलबा और तालिबात के लिए भिजवाई जाने वाली मुफ्त किताबें तलबा को फराहम करने की बजाय पीपल्स कॉलोनी ही के कबाड़िए को फरोख्त कर दी। पीपल्स कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करके किताबें कब्जे में ले ली। कबाड़िए को निशानदेही पर किताबों की फरोख्त करने वाले MC स्कूल के टीचर फजल रहमान से इस बारे में तफ्तीश की गई। टीचर का कहना था कि किताबें गुज़िश्ता साल की थी, जो बच्चों से वापस लेकर फरोख्त की गई है। SHO सरफराज सिक्कू का कहना था कि पुलिस ने किताबें कब्जे में लेकर महकमा तालीम के आला अफसरान को आगाह कर दिया है। ओफो जनाब, आजकल तो हर चीज ही साइंसी हो गई है, यहाँ तक के इंसान भी। और कुछ लोग तो साइंस को खुद पर इतना हावी कर लेते हैं कि उनमें भी आइंस्टाइन की झलक नजर आने लगती है। साइंस का अमली जिंदगी में इस्तेमाल ज्यादा हो जाए तो खैर ऐसा ही होगा ना। साइंस का मुस्बत इस्तेमाल किया जाए तो फायदा ही फायदा है। अब तो खेलों में भी साइंस लड़ाई जाने लगी है। यकीन नहीं आता तो देखें ये रिपोर्ट। साइंस को खेलो तफरी के लिए इस्तेमाल में लाना बज़ाहिर एक मुश्किल काम दिखाई देता है, मगर इस्लामाबाद की नस्ट यूनिवर्सिटी ने साइंस को मुख्तलिफ तफरीही कामों में लाकर ये साबित कर दिया है कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए नई इजादात कोई मुश्किल चीज नहीं है। किताबों में घुस के कभी भी आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता जब तक आप उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई नहीं करोगे। साइंस वैसे ही हमारी छोटी छोटी चीजों में यूज होती है। अगर आप आर्ट्स में भी देखें तो आपको पेंट ब्रश किस तरह पकड़ना है वो भी आपकी साइंस है। निजी यूनिवर्सिटी में जारी नुमाइश में 550 तलबा और तालबात ने शिरकत की, जिसमें स्क्वेजिंग हैंड, ई-गेमिंग, प्रोजेक्ट एग्जीबिशन, कैटरपिलर डिजाइन, ब्रिज डिजाइन, स्पेस सेटलमेंट, साइंस क्विज, लाइफ डिटेक्टर और गेक थीम कार्निवल के मुकाबले शामिल थे। जितने भी फिजिक्स के और केमिस्ट्री के बेसिक्स हमारे पास वो थे, लॉज वगैरह, तो हमने उनको अप्लाई किया। काफी कुछ मजा आया, काफी कुछ सीखने को मिला। यूनिवर्सिटी की साइंस सोसाइटी की सदर का कहना था कि इन मुकाबलों का मकसद साइंस को रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल में लाने के फवायद से आगाह करना है। If they do it at this level, तो उनके लिए ज्यादा अच्छा है, बजाय कि they will be practiced beforehand before they go into the market। तलबा और तालबात की जानिब से इस काविश को न सिर्फ पसंद किया गया बल्कि इन मुकाबलों को सालाना की बुनियाद पर जारी रखने का मुतालबा भी किया गया। इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन का अंदाजा हो। इस्लामाबाद निजी यूनिवर्सिटी की साइंस सोसाइटी की जानिब से शुरू की गई इस नुमाइश के इख्तिताम पर मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वालों में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए। साइंस सोसाइटी की सदर और इंतजामिया की जानिब से कामयाब मुकाबलों के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की गई। साइंस की अमली जिंदगी में इस्तेमाल से न सिर्फ तालिब इल्मों को साइंस से मजीद हम आंगी हासिल होगी, बल्कि आने वाले वक्त में यही तालिब इल्म मुल्क की तरक्की का जरिया बनेंगे। कैमरामैन खालिद शाह के साथ हसन अयूब खान, दुनिया न्यूज,
इस्लामाबाद। नाज़रीन, अब हमें लेनी है एक छोटी सी ब्रेक। कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक से वापस आते ही मैं आपको बताऊंगी एक हिंट। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के शुरू में आपको जो तस्वीर दिखाई गई थी वो जगह है कोयटा में। और एक बात और, अगर आप बनना चाहते हैं दुनिया का रिपोर्टर तो भेज दें हमें अपने इलाके की दिलचस्प वीडियोस और बन जाए दुनिया का रिपोर्टर। और अभी देखते हैं वीडियो जो हमें भेजी है दुनिया के रिपोर्टर फरहाद खान ने। जी नाजरीन, आज तक आपने जहाज को टेक ऑफ करते देखा है, लेकिन ये देखिए गधा टेक ऑफ कर रहा है। अरे अरे, टेक ऑफ ही नहीं, ये तो लैंड भी कर गया। कभी कभी मेरा दिल करता है खूब बातें करूं, लेकिन अगर कोई सुनने वाला ना हो तो क्या इंसान दीवारों से बातें करे? खैर, लोग ऐसा भी करते हैं क्योंकि वो कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। लेकिन जब हम आपको मौका दे रहे हैं बोलने का तो दीवारों से बातें क्यों करना? चलें सुनते हैं जो आप कहते हैं। इंटरनेट के इस्तेमाल से ये है कि हमारी लाइफ वाकई बहुत आसान हो गई है। जैसे हम लाइब्रेरीज़ वगैरह में जाते हैं ना, तो हमें कैटलॉग्स को ढूंढना पड़ता है, जिसकी वजह से सम टाइम हम जो है ना वो डिनाई कर देते हैं कि अच्छा अब जाएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन इंटरनेट की वजह से हमारी बहुत सारी बुक्स तक एक्सेस हो गई है। जैसे बहुत सारी किताबें हैं वो हमारी लाइब्रेरीज़ में अवेलेबल नहीं होती हैं, हमें उनके नाम तक भी पता नहीं होते हैं। लेकिन जब हम नेट पर जाके सर्च करते हैं तो जैसे एक टॉपिक से रिलेटेड इतनी सारी किताबें आ जाती हैं कि हमें आसानी हो जाती है अपना टॉपिक ढूंढने में, सर्च करने में। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में इंटरनेट इज़ द ईजीएस्ट वे टू सर्च अ बुक। इंटरनेट के आने से बुक्स की जो वैल्यू है ना वो कम नहीं हुई, क्योंकि इंटरनेट अब सिटीज़ में तो वो अवेलेबल है, ठीक है, आप इजीली एक्सेस है। लेकिन अगर आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएं, बैकवर्ड एरियाज़ में, कंट्री साइड में, देहातों वगैरह में, तो उधर तो अभी तक इस तरह का कॉन्सेप्ट है भी नहीं, ठीक है। उनके पास तो एक्सेस ही नहीं है। नेट तो क्या, उनके पास कंप्यूटर ही नहीं अवेलेबल। लाइट होगी तो नेट चलेगा या कंप्यूटर चलेगा। और बाज़ औक़ात आप कहीं जा रहे हैं तो सफ़र में तो आपको वो नहीं फैसिलिटी, लेकिन बुक आपका बेहतरीन साथी है, वो आप जहाँ भी जाएँ वो आपके साथ होगी। इंटरनेट के आने से बुक्स की अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अब अगर मार्केट में सप्लाई है, अगर कुछ बुक्स हैं जैसे फॉरेन ऑथर्स है, अब वो कहते हैं उनके लिए आपको एक्सेस करने के लिए आपको उन्हें पे करना पड़ता है डॉलर्स में, जो कि हर बंदे के एक्सेस में नहीं होता। अब किसी का कहते हैं कि अकाउंट्स है बैंक्स में, जो ATM अकाउंट है, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी, हर बंदे के पास तो नहीं है वो। अब जिनके पास होगी वही उसे परचेज़ कर सकेंगे ऑनलाइन, अदरवाइज़ उनकी एक्सेस वहाँ तक होती नहीं। अब अगर ऑनलाइन है, अगर ऑनलाइन फैसिलिटी करनी है तो उसकी कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। हम बहुत सारी बुक्स जो होती हैं वो डाउनलोड कर लेते हैं, वो बुक्स को जिनको हम लोग बाय नहीं कर सकते, जिनकी कॉस्ट बहुत होती है, हाई होती है। और वो बुक्स जो कि बाहर की होती हैं, जो कि बाहर के ऑथर्स लिखते हैं, वो हमारे लिए बहुत बेनिफिट्स होती हैं, जो कि हमारे असाइनमेंट्स को, हमारे नॉलेज को बहुत बहुत अच्छा बना सकते हैं। इंटरनेट के आने से किताब की जो वैल्यू वो कम हो गई है। इंटरनेट जो है बहुत ही बेनिफिट्स है फॉर द स्टूडेंट्स। इसके लिए हम असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन इजीली बना सकते हैं। और ये है कि बुक्स तो ज़्यादा कॉस्टली मिल जाती हैं, और मोस्टली लाइब्रेरी के लिए जो हमें बुक्स मिलती हैं वो 2 या 10 डेज़ वगैरह के लिए मिलती हैं। और जब असाइनमेंट और प्रेजेंटेशन के लिए जो मटेरियल हमें डिफरेंट चाहिए होता है वो हम इजीली नेट से ले लेते हैं। कुछ कॉपीराइट मटेरियल होता है जिसको हम इजीली कॉपी भी कर सकते हैं, और कुछ कॉपी नहीं हो सकता मटेरियल, उसको भी कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम्स है जिसको हम उसे भी कॉपी कर सकते हैं। अगर एक तरफ देखा जाए तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि खरीदो फरोख्त में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ गया है, और दूसरी तरफ देखा जाए ये स्टूडेंट्स को फैसिलिटी भी है, यानी ऑन द स्पॉट उनके पास हर किस्म की ये फैसिलिटी है। मोबाइल पे, इंटरनेट में जहाँ भी लगा के मिनट में वो हर किस्म की बुक डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके लिए उनको फ़ायदा भी है। और देखा जाए दूसरी तरफ इसका कुछ नुकसान भी है, यानी जो बुक सेलर्स वगैरह हैं उनकी ऑफ कोर्स आपकी बात ठीक है कि सेल्स में इम्पैक्ट पड़ा है। अच्छा, हमने किताबें पढ़ना इसलिए छोड़ दी हैं और इंटरनेट को इसलिए ज़्यादा जानना शुरू कर दिया है कि हमने किताबों को खुद पे बोझ समझना शुरू कर दिया है। और इंटरनेट एक ऐसी फैसिलिटी कि हम समझते हैं कि बस क्लिक किया और हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें खुल जाती हैं, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। बस हमें इस चीज़ से दूरी चाहिए कि हम लाइब्रेरी में जाएं, मोटी मोटी किताबें खोलें और उनको पढ़ें। बस हम ये
इतना भारी काम करना नहीं चाहते हैं, इसीलिए लोग किताबों से दूर हटते जा रहे हैं। हालांकि ये बात गलत है। इंटरनेट पे अगर कुछ बातें ठीक हैं तो बहुत सारी बातें गलत भी हैं, और उन गलत बातों की वजह से हम मज़ीद गलतियों का शिकार हो रहे हैं। जबकि कुतुब वो चीज़ है जिसको तशरीह के बाद और जिसकी तसलीस के बाद उसे मार्केट में लाया जाता है या कुतुब खानों में रखा जाता है ताकि उनसे हम इस्तेफादा कर सकें। लेकिन इंटरनेट की वजह से हमें घरों में सहूलियात इसलिए दी गई हैं ताकि हमारे वालिदैन समझते हैं हम बाहर ना जा सकें और गलत एक्टिविटीज़ में ना जा सकें, इसलिए हम इंटरनेट पे हर गलत और हर सही चीज़ को पढ़ लेते हैं और सुन लेते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंटरनेट के आने से बुक्स की परचेज़ पर कोई इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि बहुत सी बुक्स ऐसी हैं जो कि इंटरनेट पर या तो अवेलेबल तो हैं लेकिन वो बहुत कॉस्टली हैं और डॉलर्स में हैं, इवन कि $50, $100 इस तरह उसकी प्राइस है। तो ये कहना कि इंटरनेट के आने से बुक्स की सेल कम हो गई है, ये बात गलत है। जनाब, किला दीदार सिंह गुजरांवाला का एक कदीम कस्बा है। आपको पता है कि इसका ये नाम कैसे पड़ा? इस कस्बे का बानी दीदार सिंह जाट था जो सिंधु जात से ताल्लुक रखता था। दीदार सिंह ने यहाँ एक कच्चा किला बनवाया और साथ ही गांव की आबादी का सिलसिला शुरू कर दिया। इसी वजह से इस जगह का नाम किला दीदार सिंह पड़ गया। 1848 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा किया तो अंग्रेज जर्नैल रसूल नगर और अलीपुर चट्टा, जो सिखों के मरकज थे, को फतह करते हुए किला दीदार सिंह आकर रुक गए। किले के नाम दीदार सिंह की वजह से अंग्रेज जर्नैल कस्बे को तबाह करने पर तुल गए, क्योंकि रसूल नगर की जंग में बहुत सारे अंग्रेज हलाक हुए थे। लेकिन जब उन्हें पता चला कि यहाँ कोई फौज वौज नहीं, तो उसने किले पर सिर्फ 2 गोले ही दागने पर इक्तफा कर लिया। काफी अरसा तक सिंधु और बड़ाई जात जमींदार यहाँ के मालिक रहे। पुराने जमाने में यहाँ की मसनूआत में ऊनी कंबल बहुत मशहूर था। यहाँ का कंबल दूर दराज इलाकों में तोहफे के तौर पर दिया जाता था। और अब जनाब, किस चीज का टाइम है? वो तस्वीर जो आपको प्रोग्राम के शुरू में दिखाई गई थी वो है हन्ना झील की। ये झील कोयटा से शुमाल की तरफ तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। 1894 में ताजे बरतानिया के दौर में लोगों को सस्ता पानी फ्राहम करने के लिए हन्ना झील बनाई गई। ये झील मौसम सरमा में आने वाले महाजिर परिंदों की बेहतरीन आमाजगाह होती थी। इनमें बड़ी तादाद साइबेरिया से आने वाली आबी मुर्गाबियों और मिलार्ड्स की होती थी, जो मौसम सरमा में यहाँ पहुँचते और मौसम बहार तक यहाँ रहते और अफजाइश नस्ल भी करते थे। अब उनकी तादाद तकरीबन ना होने के बराबर रह गई है। 1818 एकड़ रकबे पर फैली हुई इस झील में 32 करोड़ 20 लाख गैलन पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। इसकी गहराई तकरीबन 43 फीट है। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आपको प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय जरूर दीजिएगा। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। फिर हाजिर होंगे धरती की नई बातों, नए वाकयात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।